जिसकी ज़िंदगी में मैं गया वो मेरी ज़िंदगी में आई है, वो मेरे को बार बार फ़ोन करती थी, लेकिन वो मेरे को वहाँ कहीं पर भी टिकने नहीं दी। लास्ट में फिर मैं रतनगढ़ पहुँच गया। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कहीं पर भी कुछ भी कैसे भी हो, किसी हालत में मत कहूँ कि भाई जो गलती मैं की उन्हें एक कोई भाई मत दोहराओ। अगर जिस भाई ने ये गलती दोहरा रखी है वो अपने बाप से माँ बाप के पास आओ, लेकिन आने के बाद एक ही बात कहता हूँ, मेरे को पूछो कि दर्द क्या होता है, माँ बाप का दर्द क्या होता है। हम लोग क्या है जाल जाल में निकल जाते हैं, जाल का मतलब होता है भाई गुस्से गुस्से में निकल जाते हैं, कुछ सेकंड का ही होता है। हाँ, लेकिन मैं तो कहूँगी भाई किसी अगर जो माँ बाप अपने को कुछ कहते हैं ना तो अच्छे के लिए कहते हैं, बुरे के लिए नहीं कहते। सुबह वो आई, आने के बाद में मेरे गले से लगी, मैं वहाँ के गले से लगा, कलेजे में ठंडक पड़ी। लेकिन फिर ये मेरे आदमी कठोर दिल का होता है, ठीक है, और जो औरत जो होती है, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, उसका दिल कच्चा होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो रतनगढ़ कुछ दिन तो भाई प्लेटफार्म पर रातें बिताई, कुछ किसी भाई ऐसे वैसे गलियों में रात बिताई मैंने। दिन में रात गलियों में रात काटता था, सुबह अपने काम पे जा करते, मतलब चुनाई का काम में भाई मजदूरी कर, हाँ दिहाड़ी मजदूरी। मैं अपनी माँ को यही बोला कि माँ अगर कभी मान ली 20 साल में मैं आया हूँ, तेरा आ तो गया नहीं। हाँ सही बात, ठीक है, आप रो रही क्यों हो, मैं मरा थोड़ी हूँ, अभी जिंदा हूँ और अब मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाओ। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भिवानी ज़िले के गांव मुंढाड़ में बैठे हैं और आज एक ऐसी दास्तान से, एक ऐसी स्टोरी से आपको जोड़ रहे हैं जो वाकई आपको फिल्मी लगेगी लेकिन है सच्चाई। कल्पना कीजिए आपका बेटा गुम हो जाए और 20 साल बाद लौटे तो घर में क्या मंजर होगा और क्या कुछ माहौल होगा, वो सब आप शायद कल्पना कर पा रहे होंगे। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। हमारे साथ कृष्ण हैं और आज से ठीक 20 साल पहले घर से चले गए थे। बात क्या थी वो कृष्ण से ही पूछेंगे। 20 साल बाद घर लौटे हैं, कैसे घर इनका लौटना हुआ, कौन सा वाकया था जिस वजह से ये घर लौट आए। कृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अपनी बुआ के पास रहता था। अच्छा। इस शहर के अंदर। तो रहते रहते काफ़ी साल बुआ के पास रहा हूँ मैं। और उसके बाद में क्या, एक दिन ऐसा समय आया, भगवान के सब खुशी तो सबके होती है। हाँ। तो अपनी बुआ के लड़के की शादी थी। अच्छा। बुआ हमारे को ताने देती थी कि भाई तुम्हारे बाप क्या कर गया हमारे बात में, तुम्हारा चाचा क्या कर गया, तुम्हारे भाई ताऊ कुछ भी मान लो। अच्छा। भाई वो हमारे को ताने देती थी। लेकिन वो मेरे दिमाग में बैठते रहती थी और हर बात तो उसकी सुनता रहता था मैं बार बार में। लेकिन फिर भी मैं सोचा कभी हमारा भी मौका मिलेगा भाई। मौका मिलेगा तो ये जगह जो बुआ बातें करी है भाई, जो कह रही है, एक दिन हम भी पूछेंगे भाई बुआ क्या है बात। वो लेकिन हमारे को भगवान को मौका दे दिया। तो हम बात के टाइम पे बात दे रहे थे तो भाई आपने क्या हुआ, बात देते देते सगड़ी चीज़ा हो गई। लास्ट में मैं बोला कि बुआ देख, आज तक तू मेरे को बोलती आई है कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, क्या किया क्या नहीं किया। आज जो आपके मन में है, जो इच्छा है किसी की है, जो भी कुछ है वो हमको बता दे भाई। कल नहीं है मत बोलना कि भाई कुछ नहीं दिया। बस इस द्वारे कोई हमारे प्यारे मित्र भी थे, मैं उसका नाम तो लूँगा नहीं, वो हमारे प्यारे मित्र थे, वो चिढ़ गया कि तू चुप। मैं उसको बोला कि भाई देखिए मेटल मेरा है तो मैं ही हैंडल करूँगा इस चीज़ को जी। तो घर वाले सोचे कि भाई हम इसको ले आए हैं यार भाई, इस दौरान इसकी बेइज्जती हो रही है, तो इस चक्कर में घर वाले भी उसके साथ हो गए। पूरा मोहल्ला पूरा रिश्तेदार उसके साथ हो गए, मैं अकेला पड़ गया। तो इस कारण भाई मेरी भाई बेइज्जती भी महसूस करी मैं। अच्छा। और भाई हमारी लड़ाई भी हुई भाई, मैं मारा कि वे मारे। ठीक है। तो उसके बाद में फिर मेरे दिमाग में हो गई, मैं अगर इसी ज़िंदगी क्या जीना है भाई। तो मैं हमारे पास में ही जहाँ बुआ रहती थी वहाँ पर लाइन लगती थी, जिसको राजगढ़ लाइन बोलते हैं। वहाँ पर मैं वहाँ मरने के लिए चला गया। अच्छा। चला गया तो उसके बाद में मैं ट्रेन उसके लाइन के ऊपर बैठ गया। समय भी गाड़ी का हो रहा था। अच्छा। तो गाड़ी आई,
गाड़ी आई, गाड़ी हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी। उसमें साथ में मेरी मम्मी और मेरी बुआ, अच्छा। बीच वाली, वो दो ही हमारे पास थे। लेकिन मेरे को खींच रहे, लेकिन मैं वहाँ से उठा नहीं। लास्ट में गाड़ी रुक गई। अच्छा। गाड़ी वाले बोला भाई तो मेरी गाड़ी के नीचे क्यों मरने चाह रहा है, तो किसी और। तो फिर लेकिन जोर जबरदस्ती करके वहाँ से मेरे को उठा दिया, बचा लिया। हाँ। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे दिमाग से फतूर निकला नहीं कि हमारी इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई, कुछ भी। तो मैं ये क्या करा, वहाँ से मैं निकल गया। उसके बाद ये हमारे लिए नहीं और मैं इनके लिए नहीं, अच्छा। ये सोच के निकल गया। तो उसके बाद में काफ़ी साल हो गए, 15-20 साल बीत गया मेरा। एक दिन 3:30 बजे मैं मेरा मोबाइल चालू करा, फेसबुक देखा, तो सेम टू सेम मेरी मम्मी के उसमें अनवार में दिखी कि भाई मम्मी ख़त्म हो गई। तो भाई मैं रोना चालू कर दिया। बच्चे बोले क्यों रो रहे हैं? मैं ऐसे बात है, मम्मी ख़त्म हो गई। बोले नहीं, मम्मी ख़त्म नहीं हुई है। बोले अरे हो गई। मेरे इस करके मैं वापसी मेरा गांव में लौटना हो गया। अच्छा, तो गांव में जब आए तो कैसा रिएक्शन था? मतलब सबसे पहले आप किससे मिले? थोड़ा सा वो वाक़या मैं जानना चाहूँगा। जब गांव में आप आए, मतलब एकदम से किस टाइम पे पहुँचे और फ़ोन किया, पहले बताया किसी को या एकदम आटप के? नहीं, फ़ोन किसी को नहीं किया मेरे को, कोई भी फ़ोन। क्यों, मैं अपना नाम और निशान और गांव मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था मैं। अपनी आईडी उडी सब, यहाँ मुंडाल गांव में मेरे को कृष्ण के नाम से जानते थे। लेकिन जहाँ मैं रहता था रतनगढ़ में, वहाँ सिर्फ मंगलाराम नाइक के नाम से जानते हैं। सब कुछ कागज़ पाड़ा सब कुछ है, वहीं का मैं अपना लगा लिया। मैंने तो ये सोच लिया भाई यहाँ अगर मान लें यहाँ ख़त्म नहीं है, लेकिन मैं फिर सोच लिया दिमाग में कि भाई इस चीज़ को मैं ख़त्म ही करके जाऊँगा। लेकिन मैं अपना नाम और जाति है जो भाई कुछ भी मान लो, ये बिल्कुल वहीं छोड़ के चल गया मैं अपने गांव में ही। अच्छा। वहाँ जाने के बाद एक नया जन्म लिया मैं अपने आप, जिसके नाम से मंगलाराम के नाम से जानते हैं। किस नाम से ढूंढ दो वो करो, लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, मंगलाराम नाइक चाहे रतनगढ़ में चारों कोनों में किसी में भी पहचान वहीं भी बनाई मैं, लेकिन किसी कोने में जाके पूछ ले मंगलाराम नाइक, वो अपने आप मेरे। ये नायक जो नाम आप बैक में लगा रहे हो अपने, तो कोई नायक का परिवार था जिसके साथ आप जुड़े, या मतलब ये नायक कैसे बन गए आप? नायक ऐसे बन गया क्योंकि अब मैंने कहते हुए शर्म तो आती है, लेकिन नायक नाम की एक औरत थी। अच्छा। जो मेरी ज़िंदगी में आई। अच्छा। ठीक है, अब वो भगवान को प्यारी हो गई। थोड़ा सा जितना बता सकते हैं उतना बताएं, जिसकी वजह से आपने अपना नाम ही चेंज कर लिया। मेरी लाइफ में एक नायक जात की लड़की आई थी, और उससे मैं शादी भी करी, सब कुछ है, लेकिन उसके बच्चे कुछ नहीं हुए, लेकिन वो भगवान को प्यारी हो गई। अच्छा। तो मैंने एक वो सोच लिया कि इस रीजन में अपने उसके पिछली ज़िंदगी जो है उन्हें ख़त्म ही कर दें। ये मेरा मकसद था, उसके बाद में और कोई मकसद नहीं। अच्छा, जब आप गए थे तो कितने साल की उम्र रही होगी आपकी लगभग? मैं गया उस वक्त कुछ ज़्यादा नहीं, कोई 16 साल की उम्र लगभग थी मेरी। अब आज इतना साल हो गया, 20 साल में वापसी आया हूँ, तो देख लो। ठीक है, 20 साल में आप वापसी हो। अच्छा, बहन भाई कितने हैं परिवार में, कौन कौन हैं आप? भाई था मेरा, एक बहन है हमारे। ठीक है भाई, पिताजी तो हमारे छोटे से गुजर गए थे। चाचा था, वो हमारा रहता था, देखभाल करता था, वही सब कुछ था। मान लो मेरे को ये भी याद नहीं मेरे पिताजी कब गुजरे थे। बचपन में ही। हाँ, लेकिन मेरे भाई था, और जो बहन थी, बहन को तो मतलब वो को 5, 6 या 12 महीने की हो गई बहन, तो पिताजी गुजरे। लेकिन मैं होगा कोई 2-2.5 साल का। अच्छा। उसके बाद में फिर मतलब जब आप छोड़ के गए थे घर को, जब आपके बहन भी थी और भाई भी था, तो अब आप परिवार में कितने लोग हैं? अब परिवार में एक जो चाचा था वो ख़त्म हो चुके, लेकिन बाकी परिवार पिया का पिया है। और भाई की शादी कर दी थी, लड़की थी, भाई का लड़का भी था। अच्छा, जब आप पहली बार गांव में आपने एंट्री की तो आते ही क्या किया, कहाँ गए आप? गांव में सीधे घर आए या कहीं भाई किसी पीर दातना पे गए, बाबा पे गए, कहाँ गए आप सबसे पहले? सबसे पहले मैं अपने गांव में उतरा, अपने बस स्टैंड के ऊपर। हाँ। तो वहाँ देखा पोलिया पालिया बनी हुई थी, उस वक्त कुछ नहीं था। अच्छा। सिंपल सा काम था अपना। तो मेरे जो साथ में मेरा साला भी था, मैं बोला यार ठीक है मानता हूँ, 32 साल में मैं आया हूँ, माहौल चेंज हो रहा है, लेकिन मैं आप टेंशन मत करो, आप चलो।
तो रास्ते में फिर क्या हुआ, अपने मैं पहले गढ़वा बैंजो में रागनियों में इंटरेस्ट रखता था। तो वहाँ से मेरे को एक अपने जो जिसके पास मैं गढ़वा बजाता था वो मेरे को रास्ते में मिला करीब 10 बजे। अच्छा। कुत्ता भौंकने लगा, वो इसलिए निकला। तो वो बोला कि भाई कौन है भाई। मैं वैसे मजाक में कह दिया क्यों, जाने को नहीं के। तो वो मेरी आवाज़ को पहचान गया। ठीक है, पहचान गया तो वो उसको मेरे को बुलाया, चाय पानी पिलाई, करीब न करीब घर 11 बजे पूगे। ऐसे डोलना डालने वाले को कोई बात कौन थी। अच्छा, घर आए जब माँ सो रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब माता जी क्या कर रहे थे आपके? माता जी नहीं थी, मेरी भाभी थी, मेरा भाई का लड़का था। मैं आवाज़ लगाई भाई राजेश गेट खोल। तो मेरे भाई का लड़का उठा, बोला कौन। मैं बोला भाई तुम्हारा चाचा बोलूँ कृष्ण। फिर 2-3 आवाज़ लगाई मैंने ऐसे करके, लेकिन ये लोग नहीं पहचान पाए मेरे को, भाई कृष्ण कौन। फिर मैं उनको यही बोला मजाक में, भाई तुम लोग गेट खोलो, उसके बाद में आपको बताऊंगा मैं कौन हूँ कौन नहीं। लेकिन ये गेट नहीं खोला, हाथ में कुछ डंडा वगैरह लेके निकले, भाई पता नहीं कौन है कौन नहीं है उस हिसाब से। फिर मैं बोला अरे गेट तो खोलो जब। फिर मेरी भाभी को आवाज़ मेरी पहचान में आ गई। कुछ भाई राजस्थानी कुछ अपने हरियाणा की मिक्स होने के कारण मतलब ये पहचान नहीं पाए मेरे को। अच्छा। हाँ। और घर को आपने पहचान लिया था, वही घर है या फिर मतलब चेंज हो गया है घर अब? नहीं, एक बात डाउट है मेरा, जहाँ मेरा एक रूम था वो रूम तोड़ दिया था। रूम तोड़ने के बाद उसके पीछे मतलब आगे बढ़ा के और वो जगह जो रूम की थी वो छोड़ दी थी। मेरे एक बार आवाज़ लगाई होश क्या, मैं भी भाई अपने दिमाग में लगाया यार मैं कहीं दूसरे का दरवाज़ा तो नहीं खटका रहा हूँ। लेकिन मेरी भाभी निकल के आई ने, उस वक्त मेरा ये होया कि मैं सही जगह फूक गया। अच्छा, आपके बीवी बच्चे वगैरह भी हैं अब? क्या कौन कौन हैं आपके परिवार में? मतलब आपने कह रहे ना शादी भी कर ली थी आपने। वो तो खाली वैसे अब उसके बारे में आपको क्या बताऊँ। वो मतलब शादी नहीं थी हमारी, वैसे ही प्यार मोहब्बत की बात थी। अच्छा। हाँ, शादी नहीं है। अच्छा, यूँ बताओ जब माँ से पहली बार मिलना हुआ तो किस तरह का, मतलब वो सीन किस तरह का था, थोड़ा सा वो बताएं। माँ के बाद जब माँ मामे के गई हुई थी, वो आके उसने पता चला, रात ने मेरे भतीजे ने फ़ोन कर दिया कि भाई मेरा चाचा आया है उससे, लेकिन उसको रहा नहीं गया। लेकिन फिर सुबह वो आई, आने के बाद में मेरे गले से लगी, मैं वहाँ के गले से लगा, कलेजे में ठंडक पड़ी। लेकिन फिर ये मेरे आदमी कठोर दिल का होता है, ठीक है। और जो औरत जो होती है, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, उसका दिल कच्चा होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं अपनी माँ को यही बोला कि माँ अगर कभी मान ले 20 साल में मैं आया हूँ, तेरा आ तो गया ने। हाँ सही बात। ठीक है, आप रो रही क्यों हो, मैं मरा थोड़ी हूँ, अभी जिंदा हूँ और अब मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाओ। ये मैंने अपने दिल में सोच लिया था, बोल भी दिया माँ को। अच्छा कृष्ण जी, इतने 20 साल जो हैं वो कहाँ कहाँ आपने बिताए, थोड़ा सा जितना आप बता सकते हैं, क्या काम किया आपने उस दौरान, कहाँ रहे? भाई यहाँ से गया मैं अलवर। अलवर जाने के बाद करीब 3-3.5 साल में अलवर होंडा कंपनी में काम किया। ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं मेरे सेट होया। उसके बाद में मैं जयपुर चले गया। जयपुर भी कुछ दिन रहा, कुछ साल रहा, तो उसके बाद में फिर वहाँ पर भी सेट नहीं हुआ। क्यों सेट नहीं हुआ, उसका कारण यही था क्योंकि मैं मतलब शादी तो मैंने की ही नहीं थी। लेकिन वो जो बार बार में मेरे को फ़ोन करते थे, जिसके ज़िंदगी में मैं गया वो मेरी ज़िंदगी में आई है, वो मेरे को बार बार फ़ोन करती थी, लेकिन वो मेरे को वहाँ कहीं पर भी टिक नहीं रही। लास्ट में फिर मैं रतनगढ़ पहुँच गया। मतलब ये आप किसी लेडीज़ की वजह से आप इतने धक्के खाते रहे, कुछ ऐसा ही शायद। हाँ, लेकिन नहीं, मतलब यहाँ से मैं गया ना, उस वक्त मेरे कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ से मैं सीधा गया रतनगढ़। अच्छा। रतनगढ़ कुछ दिन तो भाई प्लेटफार्म पे रात बिताई, कुछ किसी भाई ऐसे वैसे गलियों में रात बिताई मैंने। दिन में रात गलियों में रात काटता था, सुबह अपने काम पे जा करता, मतलब चुनाई का काम में भाई मजदूरी कर, हाँ दिहाड़ी मजदूरी। लेकिन फिर वहाँ के बाद में एक स्कूल था जिसका नाम आदर्श विद्या मंदिर है।
फिर वहाँ मैं गया, बात करी, वो मेरे को बोला कि रुपया तेरे को 4500 देंगे हम, अगर करना है तो करो। अच्छा। उसको फिर 4500 रुपया तो मैंने कबूल कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैं सोचा यार रहने काम तो अपने को मिल गया, ठीक है, कोई बात को नहीं है, लेकिन अब रहने की। फिर मैं उस प्रिंसिपल को बोला कि साहब चाहे मेरे को 500 रुपया कम दे दो, मेरे को रहने के लिए जगह दे दो। तो प्रिंसिपल ने पूछा नहीं ऐसे कैसे, मतलब आप लावारिस हैं या परिवार के साथ जुड़े हैं, उसने कहा नहीं होगा आपको कि आप घर क्यों नहीं जाते या ऐसा कुछ? ऐसे भी लोग आपको मिले होंगे बार बार कि आप घर चले जाओ, इस तरह अच्छा नहीं होता। मिले कुछ लोग आपको? नहीं मिले, बहुत से कहे, लेकिन मैं सुनी सबकी, फिर लेकिन माने नहीं। लेकिन जब प्रिंसिपल से मैंने रहने के लिए जगह मांगी ने, तो प्रिंसिपल मेरे को बोला कि भाई तेरे कोई यहाँ मतलब है कोई है नहीं? मैं बोला नहीं मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, और मुझे ये भी नहीं मालूम क्यों, उसको मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे मैं ये भी नहीं मालूम कि मेरा कोई परिवार है कि नहीं है। मैं अपने बचपन से निकला हुआ हूँ। अच्छा। तो प्रिंसिपल बोला भाई तुम्हारी आईडी वगैरह कुछ? मैं बोला साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप देख लो। आपकी है ना एक बात पे मैं दोबारा से थोड़ा गौर करना चाहूँगा। आपने बताया कि आप फेसबुक पे कोई वीडियो फोटो कुछ देख रहे थे, तो उस दौरान आपको लगा कि आपकी माता जी हैं जो शायद इस दुनिया में नहीं रही, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं, वो क्या कह रहे थे आप पूरी बात? हाँ तो वही तो मैं आपको बोला था, लेकिन जैसे मान ले 3 साढ़े 3 बजे मैंने अपना मोबाइल ऑन कराया, फेसबुक पे देखा, मेरी माँ की बिल्कुल हम शक्ल मेरे को दिखाई दी। तो मैं देखा कि भाई फूल माला वगैरह जैसे आरतियों पे सजाते हैं ना, ऐसे देखा मेरे को। तो उसको देख के मैं सोचा कि माता जी नहीं है, मैं रोने लगा। बच्चे देखने पूछने लगे, जो भी है मेरा परिवार में, मतलब वहाँ पर जिसके पास मैं रहता था, मैं अपने बच्चे समझता हूँ उसको, लेकिन हमारे नहीं, लेकिन अपने बच्चे समझ के रहता था जी। तो वे बोले भाई क्यों रो रहा है, ऐसे करके जाना। फिर मैं बोला भाई मेरी माता नहीं रही, मैं जाऊंगा ज़रूर। बोला कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन वे आए, उसके मैं साथ में रहता था जिस औरत के, उसका भाई भी है मेरे साथ में, लेकिन उसको मैं अपना साला ही समझता था। अच्छा कृष्ण जी, जैसे आप 20 साल में आए हैं तो माँ का दर्द आपने देखा, माँ मतलब कितना तड़फी होंगी। उन्होंने तो मतलब आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि यूँ ही समझ लिया था कि शायद दुनिया में ही नहीं है, मतलब सब्र ही आ गया होगा 20 साल में। तो और जो लोग इस तरह से आपकी तरह गायब हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको घर लौट आना चाहिए? मतलब कितना दर्द होता होगा एक माँ बाप को जब उनसे औलाद बिछड़ जाती है, भले ही वो रहे कहीं पर भी, लेकिन पता तो होना चाहिए कहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि हाल ही का एक वाकया है, मुंडाल से एक लड़का गुम हुआ था और सिर्फ 6 दिन के लिए गुम हुआ था। 6 दिन में उस जो परिवार का हाल है वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। हमने कवर भी किया था उस खबर को, पूरे यूट्यूबर्स और मीडिया ने। तो उन घर वालों के हालात जो हैं वो लिख बोल के बताए नहीं जा सकते। तो 20 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और भी आपकी तरह के लोग खूब हैं जो सड़कों पर घूम रहे होते हैं या कहीं काम कर रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है वो कहाँ हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने 20 साल में मतलब क्या समझा, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनसे एक ही बात कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कहीं पर भी कुछ भी कैसे भी हो, किसी हालत में मैं तो कहूँ कि भाई जो गलती मैं की उन्हें एक कोई भाई मत दोहराओ। अगर जिस भाई ने ये गलती दोहरा रखी है वो अपने बाप से, माँ बाप के पास आओ। लेकिन आने के बाद एक ही बात कहता हूँ, मेरे को पूछो कि दर्द क्या होता है, माँ बाप का दर्द क्या होता है। हम लोग क्या है जाल में निकल जाते हैं। जाल का मतलब होता है भाई गुस्से में निकल जाते हैं, कुछ सेकंड का ही होता है। हाँ, लेकिन मैं तो कहूँ ये भाई किसी अगर जो माँ बाप अपने को कुछ कहते हैं नहीं तो अच्छे के लिए कहते, बुरे के लिए नहीं कही। जो गलती मैं करी जो गलती वो किसी और भाई नहीं करी, मेरा तो यही कहना बनता है। चलिए, तो दोस्तों सुना आपने कृष्ण को, और कृष्ण से ये कब मंगलाराम नायक हो गए, राजस्थान के वासी हो गए, हरियाणा से। इनकी लैंग्वेज भी हम देख पा रहे हैं वो प्योरली राजस्थान वाली है। मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे थोड़ा कोशिश की कि आप हिंदी में या हरियाणवी में कोशिश करिए थोड़ा, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो ज़्यादातर हरियाणा से हैं तो वो जान पाएँ। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो कृष्ण की तरह के और लोग हैं जो अपने माँ बाप से, अपने घर वालों
से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से दूर हैं, वो प्लीज़ एक बार घर पे ज़रूर जाएं, क्योंकि कृष्ण जो है जिस दर्द का ये गवाह है वो दर्द आपको भी सहन ना करना पड़े। तो मैं यही अपनी ओर से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल की ओर से कि माँ का जो दर्द होता है, एक बहन का जो दर्द होता है, एक भाई का जो दर्द होता है, उसको शायद लिख बोल के कैमरे पे आप बता नहीं सकते। आप समझ सकते हैं इनकी माँ का भी इंटरव्यू पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, उन पे क्या बीत रही थी, क्या कुछ उन्होंने कैसे सब्र किया, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रथम गूंज। धन्यवाद, जय हिंद।